हेलो स्टूडेंट, मैं आर.सी. राव, गणित अध्यापक कृषक इंटर कॉलेज बाग बहार। आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए घर में रुकें आप लोग और घर में ही पढ़ाई करें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, इसलिए सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो हम आपको पढ़ाएंगे गणित का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका संबंध एवं फलन। तो स्टूडेंट, संबंध फलन आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और यहाँ आपको उसी को आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम क्लास 11th की कुछ टॉपिक्स का रिवीजन कर लेते हैं और अगले दिन से आप क्लास 12th की टॉपिक पढ़ेंगे। और स्टूडेंट विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें पढ़ा दी जा रही हैं उसको आप ज़रूर पढ़ें और उसका साथ में नोट्स भी बनाएं। और इसका एग्ज़ाम भी आपका लिया जाएगा मई के लास्ट तक। तो आप जितना पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इस उम्मीद में मत रहिएगा कि क्लास जब चलेगा तो दोबारा से पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट समय आपके पास कम मिलेगा तो बाकी सिलेबस पूरा हो जाए वही बड़ी बात है। तो आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं संबंध फलन। पढ़ने से पहले, संबंध को जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये बार बार रिपीट होगा आपको, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। तो देखिए, जब गणितीय आंकड़े एक क्रम में, जब गणितीय आंकड़े एक जोड़े के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? क्रमित युग्म है। तो क्रमित युग्म, ये परिभाषा देखिए, परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो आपका टॉपिक है संबंध और फलन, यह संबंध फलन बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं है। आप रटेंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे। इसको आप फील करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। अब जैसे क्रमित युग्म क्या है, आपको क्रमित युग्म नाम से यह स्पष्ट है। क्रमित युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब गणितीय आंकड़ों को एक जोड़े किसी क्रम में रखे गए हों तो वो क्या कहलाएंगे? क्रमित युग्म कहलाएंगे। तो ये आप जो भी डिफिनेशंस हैं, परिभाषाएं जो भी हैं, इसको आप वीडियो को प्यूज़ करके यानी रोक करके आप नोट्स कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया क्रमित युग्म। क्रमित युग्म के बाद हम दूसरी टॉपिक लेते हैं। ले लेते हैं कार्तीय गुणन। बहुत इम्पोर्टेंट है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का तात्पर्य है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब आपके 11th की टॉपिक हैं। 6-11 में आप लोग पढ़े हैं, उसी को रिपीट किया जा रहा है। तो देखिए, यदि ए और बी
दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी के अवयवों का उपसमुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। यदि ए और बी दो अरिक्त शब्द का बहुत ही महत्व है यहाँ पे। अरिक्त का मतलब है जो समुच्चय खाली ना हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हों। अब इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉपर्टी भी बताएंगे। अरिक्त अगर रिक्त हो जाए तो क्या होगा, तो ये ध्यान से परिभाषा आप सुन लीजिएगा। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, कहने का मतलब यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अवयवों का उपसमुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे हम। सपोज़ करिए ए इज इक्वल टू 1 2 हो गया और बी इज इक्वल टू हो गया 3 4 5 हो गया। अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो इस तरह से 1 2 मल्टीप्लाई 3 4 5, ये चीज़ को निकालना हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, इस 1 को पहले ऑपरेट करते हैं 3 के साथ, ऐसे 1 3, फिर इसी 1 को ऑपरेट करते हैं 4 के साथ 1 4, फिर इसी 1 को ऑपरेट करते हैं 5 के साथ 1 5। सिमिलरली अब 2 को लीजिए, 2 को एक बार 3 के साथ, 2 को एक बार 4 के साथ और 2 को एक बार 5 के साथ, तो हो जाएगा 2 3 एंड 2 4, आफ्टर दैट 2 5। तो ये जो ए क्रॉस बी निकाला गया है और इसके जो भी एलिमेंट है ये 1 3 1 4 1 5, यही सब क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं, कार्तीय गुणन कहलाते हैं। अब इसमें देखिए जैसे हमने बताया, इससे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसके कुछ नोट्स में करके हम लिख लेंगे। नोट देखिए, जैसे अगर यदि ए या बी में से, यदि ए या बी में से कोई समुच्चय रिक्त हो तो कार्तीय गुणन भी रिक्त होगा। कहने का मतलब यदि ए या बी में से कोई भी अगर रिक्त है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, इसका मतलब वो भी क्या होगा, रिक्त होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसे में देख लीजिए, ए इज इक्वल टू 1 2 है सपोज़ करिए, और बी इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, कोई एलिमेंट नहीं, यानी रिक्त समुच्चय, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए क्रॉस जब बी हम करेंगे, अभी इसमें 1 है, इसको हम किसके साथ ऑपरेट करेंगे, किसी के साथ नहीं, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय आता है। चलिए और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट देख लीजिए। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यक्स है, ये जो मॉड ऑफ लिखा गया है इसको हम पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए, यानी समुच्चय ए में अवयव की संख्या। हिंदी में कहते हैं समुच्चय में अवयव की संख्या, इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनैलिटी
ऑफ ए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सपोज करिए x हो गई और कार्डिनलिटी ऑफ बी सपोज करिए y हो गई। तो a क्रॉस b, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू कितनी होगी? तो अभी यहाँ आप देख लीजिए, a में कितने एलिमेंट थे? 2, b में कितने एलिमेंट थे? 3। तो कार्डिनलिटी a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं 2 3 6, यानी तो अगर a की कार्डिनलिटी x, b की कार्डिनलिटी y, तो a क्रॉस b जो होगा इसकी कार्डिनलिटी होगी कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ b, अर्थात x इंटू वाई, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू x y। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब रिजल्ट्स को याद रखिएगा। देखिए हम बताते हैं आपको, ये पोर्शन अलजेब्रा कहलाता है और इसी अलजेब्रा को हायर मैथमेटिक्स में इसको हम प्योर मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। और ये प्योर मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको हायर मैथ में हायर एजुकेशन लेनी है तो, इसलिए इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से और हो सकता है आपका, अगर हम यहाँ पे जो a क्रॉस b है, देखिए जितनी चीज़ें बन सकते हैं आप उसको बनाते रहिए। अब ये जैसे a क्रॉस b क्या है? एक सेट ही तो है, सेट है कि नहीं है? तो अगर a क्रॉस b एक सेट है तो इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं a क्रॉस b के उप समुच्चय, a क्रॉस b के उप समुच्चयों लिखिए, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या 2 रेज़ पावर x y होगी यदि कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू x और कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू y। यानी अगर a में x अवयव हैं, b में y अवयव हैं, तो a क्रॉस b के जो उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 रेज़ पावर x y होगी। तो ये रिज़ल्ट आप कक्षा क्लास 11th में पढ़े हैं कि यदि ये पढ़े ना, यदि कार्डिनलिटी ऑफ a यानी किसी समुच्चय a में अगर n एलिमेंट हैं तो उप समुच्चय की संख्या आप पढ़े होंगे, उप समुच्चय इसमें हो जाते थे 2 रेज़ पावर n, वहीं से ये चीज़ लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप बिल्कुल नोट करते रहिए और अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, समझिए। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ग्रुप ओपन करेंगे तो उसमें आपको नंबर हमारा मिलेगा। देखिएगा जिस नंबर से ये वीडियो मतलब भेजा गया है वही हमारा नंबर होगा। वहाँ से आप जो भी समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा तो उसको व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा। तो आगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।